20% एडिशनल अभी 23 मार्च के बाद से होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबास के लिए भी दिया गया है। तो जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा इन ऑयल कंपनी से 19 केजी के सिलेंडर लेते थे, तो जो उनका प्री क्राइसिस लेवल में जो उनका एवरेज अपलिफ्टमेंट था, उसका 20% वो हमारे यहाँ से आकर के ले सकते हैं, उनको हम दे रहे हैं। पहली बार यदि कोई सिलेंडर ले रहे हैं तो उनको सिलेंडर का पैसा भी देना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम वो खाली सिलेंडर दे के भरा सिलेंडर वहां से दूसरा लेके जा सकते हैं। तो उसमें कोई हम वहां पर कोई रिफिलिंग नहीं होती, रिफिलिंग तो प्लांट के अंदर होती है, फिल्ड होकर के वहां से आके रखे हुए हैं। और हमने इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी न हो, ऐसे लोगों को स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग सेंटर में जाते हैं और उसके लिए यहाँ पर घर लेके किराए पे रह रहे हैं, या माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो दूसरी जगहों से आए हुए हैं यहाँ पर काम के लिए, उनके पास कोई अपने एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो ई-केवाईसी ये सब दिक्कत हो जाती है उनके लिए। तो ऐसे सब लोगों के लिए ये 5 केजी के FTL सिलेंडर ऑयल कंपनियों के द्वारा ऑथराइज दिए जा रहे हैं और वो केवल अपने आईडी प्रूफ देके सिलेंडर ले सकते हैं। मैं CGM एंड स्टेट हेड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड उड़ीसा और स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। हमारे साथ में इंडियन ऑयल से ही हमारे LPG के इंचार्ज हैं मिस्टर नारो, और इस तरफ हमारे BPC के श्री राजकुमार सिंह जी, और HPC से भी हमारे श्री MN श्रीनिवास जी हैं। ये हम सब लोग आपको आज के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि LPG की पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। यहाँ पर हमारी रिफाइनरी भी है, रिफाइनरी में भी प्रोडक्शन 30% LPG का इंक्रीज किया गया है, जिससे कि किसी तरह की कहीं हमारे पूरे देश में LPG की व्यवस्था में कोई परेशानी न हो। जहाँ तक डोमेस्टिक LPG का सवाल है, 100% हम इंश्योर कर रहे हैं कि सभी लोगों को आराम से उनके घर बैठ के होम डिलीवरी के माध्यम से जैसे गैस जाती थी वैसे ही जाएगी। और शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के बाद 25 दिन के बाद वो गैस को बुक कर सकते हैं और विद इन 5 to 6 डेज वो आपके घर में होम डिलीवरी से सिलेंडर पहुंच जाएगा। हमारी कोशिश रहेगी और जल्दी से जल्दी पहुंचाएं, लेकिन जैसा शुरू में जो पैनिक होने से जो बैकलॉग इकट्ठा हो गया है उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन विद इन 5 to 6 डेज आपके यहाँ पर गैस जरूर पहुंच जाएगी। तो इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जहाँ तक 5 केजी FTL का है, 5 केजी FTL सिलेंडर्स ये प्रचुर मात्रा में अब यहाँ पर स्टेट में उपलब्ध हैं, और जो हमारे स्टूडेंट लोग हैं और जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, इनको केवल वो अपने आईडी प्रूफ दिखा करके ये गैस सीधे हमारी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो भी है वहां से जा करके ले सकते हैं। पहली बार यदि कोई सिलेंडर ले रहे हैं तो उनको सिलेंडर का पैसा भी देना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइम वो खाली सिलेंडर दे के भरा सिलेंडर वहां से दूसरा लेके जा सकते हैं। तो उसमें कोई हम वहां पर कोई रिफिलिंग नहीं होती, रिफिलिंग तो प्लांट के अंदर होती है, फिल्ड होकर के वहां से आके रखे हुए हैं। और हमने इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी न हो, ऐसे लोगों को स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग सेंटर में जाते हैं और उसके लिए यहाँ पर घर लेके किराए पे रह रहे हैं, या माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो दूसरी जगहों से आए हुए हैं यहाँ पर काम के लिए, उनके पास कोई अपने एड्रेस प्रूफ नहीं है, तो ई-केवाईसी ये सब दिक्कत हो जाती है उनके लिए। तो ऐसे सब लोगों के लिए ये 5 केजी के FTL सिलेंडर ऑयल कंपनियों के द्वारा ऑथराइज दिए जा रहे हैं और वो केवल अपने आईडी प्रूफ देके सिलेंडर ले सकते हैं। तो ये सुविधा हम जगह जगह कैंप भी लगा करके दे रहे हैं, और जैसा आज थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ, हम ये भी करेंगे कि अपने सभी पेट्रोल पंप के ऊपर भी इनको वहां पर रखवा देंगे। जो जो पेट्रोल पंप हमारे कॉलेजेस या बड़े इंस्टीट्यूट्स या इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास है, उन जगहों पर हम ये रखवा देंगे 5 केजी के FTL सिलेंडर। तो वहां से भी जाकर के हमारे ये भाई माइग्रेंट लेबरर्स एंड स्टूडेंट्स जाके उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जहां तक कॉमर्शियल सिलेंडर 19 केजी का सवाल है, 19 केजी सिलेंडर्स जो है वो हेल्थ और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे
जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं और जो आंगनवाड़ी है या जो हमारे आहार केंद्र हैं, जेल की कैंटीन्स हैं, इन सब जगहों पर हम पूरी 100% सप्लाईज हमेशा इंश्योर कर रहे हैं, ताकि ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, इन जगहों पर रेगुलर सप्लाई शुरू दिन से हमने इंश्योर करी है। तीनों कंपनियां दे रही हैं इसको। इसके अलावा 20% एडिशनल अभी 23 मार्च के बाद से होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबास के लिए भी दिया गया है। तो जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा इन ऑयल कंपनी से 19 केजी के सिलेंडर लेते थे, तो जो उनका प्री क्राइसिस लेवल में जो उनका एवरेज अपलिफ्टमेंट था, उसका 20% वो हमारे यहाँ से आकर के ले सकते हैं, उनको हम दे रहे हैं। इसके लिए होटल एसोसिएशंस और जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उड़ीसा गवर्नमेंट का, उनके जो डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट ऑफिसर्स हैं, उनके साथ में हमारी एक ज्वाइंट ग्रुप बना हुआ है। वो शेयर करते हैं सारे नाम जिनको रिक्वायरमेंट होती है, एंड हम इंश्योर करते हैं कि उन सब लोगों को भी सिलेंडर 20% ऑफ देयर रिक्वायरमेंट हम उनको दे पा रहे हैं। प्राइस में से कुछ हाइक हुआ है क्या? जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उसके प्राइस हमेशा से चेंज होते रहते हैं, वो जो कि महीने में एक बार रिवाइज होते हैं, और वो जिस तरह से जो भी हमारा प्राइसिंग का फॉर्मूला गवर्नमेंट से जो डिसाइडेड है, जो हम ऑयल कंपनीज का आपस में बनाया हुआ है, जैसा पहले चल रहा था उसी फॉर्मूला बेस्ड पे हम प्राइसिंग करते हैं। वो प्राइस रिवाइज होता रहता है, प्लस बढ़ता भी है, घटता भी है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेशनल मार्केट। सर, मेरा एक सवाल है जी। आपका जो डोमेस्टिक सिलेंडर लेते हुए जो कंज्यूमर्स में एलिगेशन कर रहे हैं कि उन लोग ने बुकिंग करते हैं, लेकिन पासवर्ड मतलब जो ओटीपी आता है, ओटीपी इन लोगों के पास नहीं आता है। वो आपका एजेंसी लोग ने ओटीपी लेके वो भगा देते हैं कि वो डिलीवरी हो जाता है, वो बोल रहे हैं। कैसे एलिगेशन? हाँ, मैं आपके माध्यम से, आपने अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपके माध्यम से सभी कस्टमर्स को ये सूचित करना चाहता हूँ, अपना ओटीपी किसी से भी शेयर न करें। ओटीपी आपके पास आता है और ये आप तभी शेयर करें जब आपके पास सिलेंडर मिल जाता है, और डिजिटल बुकिंग करिए, क्योंकि कस्टमर के पास ओटीपी होता है, पर गैस जो बुकिंग किया वो गैस उसके पास नहीं आता, वो अपने एजेंसी से ही पार हो जाता है। ये बस ओटीपी पकड़ के बैठते हैं, इनके पास गैस सिलेंडर आता ही नहीं है। ये एक बहुत सारे कंपनी है यहाँ पे। नहीं, ये इसमें सिर्फ ये है कि थोड़ा टाइम लग रहा था आने में, थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको कहा, पहले दूसरे दिन सिलेंडर पहुंच जाता था, अभी हो सकता है 3 से 4 दिन, 5 दिन लग जा रहे हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर जिसका भी ओटीपी जनरेट हुआ है, उसके सिलेंडर की डिलीवरी उसको होना ही होना है, नहीं तो उसका सर्किट पूरा नहीं होगा, और वो सर्किट पूरा नहीं होगा तो उसको आगे सप्लाई पीछे से हमारे से नहीं मिलेगी। ये टोटल सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है, और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि डिजिटल बुकिंग ज्यादा से ज्यादा कराएं। सभी लोग डिजिटल बुकिंग करिए। एक बार अगर आप डिजिटल बुकिंग घर से बैठ के आराम से करिए, और आपके पास ऑटोमेटिकली डीएसी ओटीपी आएगा, आप बैठिए, आपके पास 100% वो सप्लाई आएगी ही आएगी। और अगर 5-6 दिन से ज्यादा सप्लाई नहीं आती, आप कंप्लेंट कर दीजिए, विल इंश्योर दैट दैट सप्लाई विल बी डिलीवर्ड इन टाइम। तो इसमें कहीं कोई वो नहीं, अगर वो कहीं और दे देगा तो उसका वो फिर मिलान कहां से ला करके देगा, क्योंकि ये हमारे इंडियन ऑयल, आईओसी, एचपीसी के सब सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें कि ये पूरे स्टॉक पोजीशंस डेली रिकंसाइल होती हैं। तो ये इट्स नॉट एन इजी थिंग। एक दिन ये ऐसा कर सकता है, 2 दिन, लेकिन तीसरे दिन वो सारा सब कुछ आ जाता है। अच्छा, आपका कोई टीम ऐसे जनरेट होगा क्या जो एजेंसियों के ऊपर जो कि जाके इस बारे में छानबीन करे? जी जी, अभी इस समय हमारे यहाँ से स्पेशल टीम बनी हुई है, तीनों कंपनियों की कई लेवल के टीम बनी है, और इसमें मिक्स्ड टीम भी बनी है। ऑयल कंपनीज के ऑफिसर्स की मिक्स टीम है। इसके अलावा विद इन कंपनी में भी जो दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, उनकी भी टीम बनाई गई है, और वो जा करके इन डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर सरप्राइज इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कस्टमर के साथ मीट कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, और उसका डेली का डेटा भी तैयार हो रहा है, विच इज बीन आल्सो सबमिटेड। अगर इसके बाद कोई कस्टमर का कंप्लेन रहा तो डायरेक्टली वो कौन सी कोई नंबर ऐसे आपने रखे हुए हैं? कस्टमर पोर्टल है हमारे, उसमें वो कंप्लेंट कर सकते हैं, उनके नंबर भी हैं, वो नंबर आप शेयर कर सकते हैं। हमारे एलपीजी के इंचार्ज लोग हैं, दे विल शेयर द नंबर्स आल्सो
इस नंबर पे वो बोल कंप्लेंट देते भी तो डाल अच्छा सकते होता। हैं। बता दीजिए नंबर एग्जैक्टली इंडियन ऑयल ऐप है हमारा। इंडियन ऑयल ऐप में अगर आप जाएंगे उधर सीधा सीधा ग्रीवेंस सेल है। इंडियन ऑयल ऐप भी है हमारा, उसी में आप जाएंगे तो उसका अच्छा, नंबर और एक सवाल कि जो 5 केजी का जो सिलेंडर बोला जाता है उसका फिलिंग के लिए क्या रखेंगे? आप तो बोल दिए कि बाहर भी पेट्रोल पंप पे मिलेगा, या फिर और बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूशन आपने लोकेशन चूज कर लिए, पर उनका जो फिलिंग के लिए जो लोग वो सिलेंडर लेने के बाद फिलिंग कहाँ पे करेंगे? हाँ, फिलिंग इसका हमारे यहाँ इंडियन ऑयल के, एचपीसी के, बीसी के 7 बॉटलिंग प्लांट्स हैं, जहां हमारे 14 केजी सिलेंडर फिल होते हैं, जहां 19 केजी होते हैं, वहीं 5 केजी सिलेंडर भी फिल होते हैं। तो ये जो खाली सिलेंडर जितने लेते हैं हम, वो वहां चले जाते हैं, वहां से फिल होकर के वापस डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे आ जाते हैं। तो आप जब जाएंगे अपना खाली सिलेंडर दीजिए, भरा हुआ सिलेंडर वहां से उठा के ले जाइए। लाइक जैसे 14 केजी या 19 केजी में होता है, ठीक वैसा। हम कोई फिलिंग वहां पर कहीं नहीं करते हैं, बॉटलिंग प्लांट पे होता है। कमर्शियल सिलेंडर का जो प्रॉब्लम है कब तक सॉल्व हो जाएगा उनके उम्मीद? अब जैसे जैसे सिचुएशन ईज आउट होगी, और क्योंकि देखिए मेन इशू ये था कि जो एलपीजी है वो हमको ज्यादा से ज्यादा समय तक कंजर्व करके रखनी है, ताकि डोमेस्टिक सप्लाईज निर्बाध रूप से चलती रहे, घर में सबको मिलता रहे। और इसलिए हमने उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया है। पर धीरे धीरे जैसे आप देखिए, पहले केवल वो था हेल्थ और एजुकेशन को जा रहा था, उसके बाद हमने होटल रेस्टोरेंट ढाबास के लिए भी रिलीज किया, उसके बाद इंडस्ट्रीज के लिए भी रिलीज किया 20%, स्टील इंडस्ट्री, एमएसएमई, इन सबको भी जाना शुरू हो गया। तो ऑलमोस्ट 70% कमर्शियल सिलेंडर भी अब रिलीज कर रहे हैं। तो इतना इशू नहीं है, हो सकता है धीरे धीरे नॉर्मलाइज भी हो जाए। सर फाइनल क्वेश्चन, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंसी वाला लेके जाते हैं सिलेंडर घर को देने के लिए, तब तक वो वजन करके नहीं देते हैं। कोई बोलता है कस्टमर कि हमको वजन करके दे दीजिए कि ये 14-15 किलो का है कि नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर रखिए तो रखिए, नहीं तो हम भाग जा रहे हैं, ऐसे हम धमकी दे के चले जाते हैं। वेट नहीं करते हाँ। वो, उसको ये तो रूल है, वरना वापस रूल है, पीडीसी करना है उनको, प्री डिलीवरी चेक कराना है, जिसमें उनको वजन भी कराना है, प्लस उसका लीकेज भी चेक कराना है कि कोई उसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं, ओरिंग सब इंटैक्ट है कि नहीं। ये प्री डिलीवरी चेक के 2-3-4 पॉइंट्स होते हैं। तो हम आज आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कस्टमर से भी कि बिना प्री डिलीवरी चेक लिए आप कोई भी रिसीव मत करिए और ओटीपी मत दीजिए उसको। सर और एक तो अगर आप ओटीपी नहीं देंगे तो दोबारा भी वापस आकर के उसको वापस सिलेंडर देना ही पड़ेगा। सर और एक लास्ट क्वेश्चन है, जो एजेंसी वगैरह, मतलब जिस एजेंसी के नाम पे बार बार बहुत सारे कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं कि वो लोग ऐसे हेराफेरी करते हैं, तो उन एजेंसियों को ब्लैकलिस्टेड करने का कोई मतलब आप लोग का कोई प्लान है, या ऐसा कोई अपडेट अथॉरिटी है जो कि साधारण कोई लोग एजेंसी के नाम पे कंप्लेन कर सकते हैं? भुवनेश्वर में ऐसे भी बहुत सारे एजेंसी जिनके बाहर बड़े बड़े लाइन लग रहे हैं और बार बार उनके नाम पे ही कंप्लेन आ रहा है, और उनके जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग भी मतलब ऐसे हेराफेरी कर रहे हैं। तो कोई अपडेट अथॉरिटी वगैरह कुछ है? हाँ, अपीलेट अथॉरिटी, आप ये जो हम तीनों एलपीजी के इंचार्ज बैठे हैं, आप यहाँ पर तुरंत इस तरह की कंप्लेंट दीजिए। वी विल गेट इट इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में एज पर द मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, वो हैं अप्रूव्ड, वो सब गाइडलाइंस हैं। उसके हिसाब से जिस तरह की उसके ऊपर शॉर्टकमिंग पाई जाएगी, उसके हिसाब से जो भी उसमें नियम है वो पेनल्टी उनको लगाई जाती है।